हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2। सर पिछली क्लास में आपने रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अपने स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा हमने आपको बताया था। हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे आपके स्टडी मैट के एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये भी प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 सीए फाउंडेशन के स्टडी मैट से लिया गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है सर? लिखा है क्वेश्चन में द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10 इज। कंपाउंडिंग रेशियो क्या होता है सर? कल ही आपने बताया था, जब 2 या 2 से अधिक रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उनको कंपाउंडेड रेशियो कहा जाता है। तो यहाँ पे रेशियो 2/3 गिवन है सर, इनटू कंपाउंडिंग रेशियो फाइंड करना है तो इनटू करना होगा 2/3। सर 9/4 दिया हुआ है दूसरा रेशियो, तीसरा 5/6 दिया हुआ है और चौथा 8/10 दिया हुआ है और इसका आपसे कंपाउंडिंग रेशियो पूछ रहा है सर। कैंसिल कर दीजिए इससे। ये देखिएगा 2 से ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया 2 और ये 3 से कैंसिल होके बच गया 3। सर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये 3 से कैंसिल होके हो गया 2। ऊपर बच गया 5 × 4 20, 10 × 2 नीचे भी 20 और ये दोनों कैंसिल होके हो जाएंगे 1:1। ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है सर? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो, मैंने बोला था इसका डुप्लीकेट रेशियो इसका स्क्वायर होता है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा सर? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है हमारे स्टडी मैट में? क्वेश्चन नंबर 5 में 25/36 कह रहा है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए। कल की क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था कि इसका जो स्क्वायर होता है वो डुप्लीकेट रेशियो होता है सर। जो अंडर रूट होता है वो सब डुप्लीकेट रेशियो होता है और इसका अंडर रूट होता है 5/6 और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर है सर 7 आपके स्टडी मैट का। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3। 2/3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। ट्रिप्लीकेट रेशियो ये देखिएगा सर, इसको आपने बताया था कि क्यूब, किसी भी रेशियो का जब 3 बार ट्रिप्लीकेट कंपाउंडिंग किया जाता है तो इसका क्यूब हो जाता है, उसी को ट्रिप्लीकेट रेशियो कहते हैं। 2 का क्यूब होता है सर 8, 3 का क्यूब 27 और ये हो गया हमारा आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 काफी तेज चल रहे हैं हम लोग। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8/27। 8/27 का क्वेश्चन में बोला सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए, बताएं सर। ये क्या होता है? इसका क्यूब रूट होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का और इसका 8 का क्यूब होता है 2 और 27 का 3 और ये हो गया आपका आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9। 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। 4/9 क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9। 4/9 इसका क्या करना है सर? कंपाउंडिंग। किससे कंपाउंडिंग करना है ये भी लिखा हुआ है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। 3/4 के डुप्लीकेट रेशियो से। 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा सर? कह रहा है 3/4 के डुप्लीकेट रेशियो से कंपाउंडिंग करनी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे जब आप, तब ये हो गया
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, 4/9, इन दोनों का कंपाउंडिंग कह रहा था। 4 से एक 4 कैंसिल हो गया सर, स्क्वायर किए थे तो। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1:4 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 9 तक लिख लिया आपने? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सर क्वेश्चन नंबर 10 भी बताएंगे क्या? मैंने बोला था सभी क्वेश्चन नंबर 25 इसमें है, पूरा आपके सामने सॉल्व होगा। और देखिएगा कोई नई बात आएगी तो जरूर बोलिएगा आप। सर ये देखिए इस क्वेश्चन में नई बात आ गई। अभी तक डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और कंपाउंडिंग, ये सारी बातें, और इनवर्स रेशियो, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक एक करके बताया था। जी सर, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 4/9 का कंपाउंडिंग करना है। किसके साथ सर? द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, 3/4 का डुप्लीकेट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके साथ करना था। और किसके साथ करना था? कॉमा देके लिखा है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, ध्यान से सुनेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 इनटू 2 का सर ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8, और क्या था 2 के बाद 3, 27। जी 2/3 का ट्रिप्लीकेट एंड 9/7 एंड 9/7 एंड 9/7, बस इन सब का कंपाउंडिंग कर रहा है। 4/9 का, और ये 3/4 का डुप्लीकेट था तो डुप्लीकेट लिख दिए, ये ट्रिप्लीकेट था वो भी लिख दिए, ये 9/7 था, करा इन सब का कंपाउंडिंग। बताइए सर, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 8 से ये हो गया 2, 2 से ये हो गया 2, बचा क्या सर? 9 से ये हो गया सर 3, ऊपर बच गया 2, और नीचे 7 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो 21, 2:21 है क्या क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चन 2:21, सी ऑप्शन, यही है आंसर सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। लिखा हुआ है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5, अच्छा फिर कंपाउंडिंग रेशियो 4/5, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5, 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो, इसका स्क्वायर, इसको कंपाउंड करना है। मैंने कंपाउंड के लिए लगा दिया मल्टीप्लाई का निशान। फिर कॉमा के बाद लिखा है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3, 1/3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये लीजिए वो भी लिख दिए। फिर कॉमा लिखा है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81, 81/256 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है इसका अंडर रूट। सर आप एकदम आराम से लिख रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे वो लिखा हुआ हम लिख दे रहे हैं। सर इस लाइन में तो आप एक बार में कर दिए, अब की बारी थोड़ा और आसान तरीके से। आगे क्या लिखा है सर? एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट, किसका? 125 अपॉन 512, बस यही कर देना था सर। मल्टीप्लाई करिए, इसका करेंगे स्क्वायर तो 16/25 इंटू इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो 1/27, 3 का क्यूब 27 होता है। सर ये अंडर रूट से निकलेगा तो 9 और 256 का अंडर रूट 16 होता है क्या? 256 का अंडर रूट, हाँ सर 16 ही है। इसका तो क्यूब रूट यानी 5 का अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, तो ये हो गया 5, और 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 8 इंटू 8 512, ये 8 हो जाएगा सर। अब इसी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। ये लीजिए 16 से 16 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया सर? 3,
और 5 से ये कैंसिल हो गया तो आ गया 5, बचा कुछ यहाँ, यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ये बचा। इसके आगे बस इतना ही था। तो 1 अपॉन ऊपर बस 1 है, नीचे 5 इंटू 3 15 इंटू 8 120, 1:120। सर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डी ऑप्शन, यही है आंसर इसका, डी ऑप्शन रहेगा। और क्या, नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, डी ऑप्शन रहेगा, चेक कर लीजिएगा, आंसर में यही होगा। आगे बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। ये कुछ नया दिखा अभी। क्वेश्चन में कह रहा है a/b = 3/4। अब आ गया कल का कॉन्सेप्ट, 2a + 3b अपॉन 3a + 4b। सर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आपको सिखाया था कि इसमें a की एक्चुअल वैल्यू रखनी चाहिए सही में, b की एक्चुअल वैल्यू रखनी चाहिए सही में। लेकिन सर यदि हम ये रेशियो वाली वैल्यू रख दें तो क्या काम चल जाएगा? बिल्कुल। मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ भी हमें जो फाइंड करना है वो किस फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है, और यहाँ पे हर एक टर्म में वेरिएबल है, तो रेशियो वाली वैल्यू से काम चल जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करते तो रेशियो नहीं, हमें एक्चुअल वैल्यू रखनी पड़ती, और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो पर्याप्त नहीं था, ये क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन हमको जिसका आंसर फाइंड करना है, पहली बात वो रेशियो के फॉर्म में है, दूसरी बात हर एक टर्म में वेरिएबल है, तो बस आप इस रेशियो वाली वैल्यू को ही असली वैल्यू मान के पुट कर दीजिए और आंसर ठीक आएगा। यही बात मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था एग्जाम्पल के साथ। ठीक है सर, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, यहां रख दिए, प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई 3 इंटू ए की वैल्यू 3 है, प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू 4 है, रख दीजिए, आ गया आपका आंसर। 2 इंटू 3 6 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, ये 9 होता है और ये 16 होता है, और ये दोनों ऐड करने पे 18 आएंगे, और ये है 16 और 9 25 आएगा। ये है हमारा आंसर। क्या ये आंसर दिया हुआ है सर? क्वेश्चन नंबर 12 में 18/25, जी हाँ, डी ऑप्शन दिया हुआ है और ये ऑप्शन ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 खत्म हुआ। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर है 13। नोट कर लिया आपने? जी सर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 2 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3। दो नंबर है वो 2 और 3 के रेशियो में है, तो सर वो रेशियो है, एक्चुअल नंबर नहीं है। रेशियो में से क्या गायब रहता है? HCF गायब रहता है, वो कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है? क्योंकि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, ये रेशियो का नियम है। तो नियम का पालन करने के चक्कर में हम लोग उसमें से HCF को गायब कर देते हैं। वापस एक्चुअल नंबर चाहिए तो उस HCF को ढूंढना पड़ता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए इंफॉर्मेशन देगा, उसको x मान के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3। दो नंबर है वो 2 और 3 के रेशियो में है। इफ 4 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यदि दोनों नंबर में से 4 माइनस कर दिया जाए, दे आर इन रेशियो ऑफ 3:5। द नंबर्स आर, वो रेशियो कौन से होंगे? सर कह रहा है कि दो नंबर, क्वेश्चन नंबर है 13, दो नंबर हैं,
2:3 के रेशियो में है, यानी पहला नंबर 2x है और दूसरा नंबर जो है वो 3x है। 2:3 का रेशियो है, इसमें से x गायब रहता है। अब ये हो गया एक्चुअल नंबर। कह रहा है दोनों नंबर में से 4 माइनस कर दीजिए, दोनों नंबर में से 4 माइनस कर दीजिए, तो जो नया रेशियो बनता है इन दोनों में वो कितने का बनता है सर? लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये रेशियो 3/5 का आता है। सर इसमें भी x लिख दें क्या? ना। क्यों सर? कह रहा ये रेशियो आएगा 3:5, ये एक्चुअल नंबर नहीं मिलेगा 3/5 का रेशियो है, रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सर इसमें क्यों लिखा आपने? ये नंबर है, कह रहा इस नंबर में से 4 माइनस करिए, इस नंबर में से 4 माइनस करिए और उसका रेशियो निकालिए, वो इसके बराबर होगा। समझ में आई बात? ये इस नंबर में से, तो सर रेशियो में तो 2 था तो हमने इसको नंबर बना दिया। कैसे बनाइए? जब इसमें हमने HCF से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस कर दिए तो ये एक नंबर हुआ, इस नंबर में से 4 माइनस कर दिए ये दूसरा नंबर हुआ। कर रहा है दोनों का रेशियो निकालिए और ये किसके इक्वल होगा? 3/5 के। तो हमने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया, बस हो गया आपका काम। सर अब तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। 10x माइनस 20 इक्वल टू 9x माइनस 12। सर 9x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10x माइनस 9x, 20 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 20 माइनस 12 तो x इक्वल टू 8। यही वो HCF था, यही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था जो इस नंबर में से माइनस हुआ था। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे सर? पहला नंबर था 2x, इसी में से तो 4 माइनस करना था, तो 2 और ये मिल गया तो 8, 16। और दूसरा नंबर अपना 3x था, तो 3 × 8 इक्वल टू 24, यही फाइंड करना था। सर अगर एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या हम ये सब सॉल्व करके देखेंगे? हमको तो टिक करना होता है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए, जब इस तरह की आपको जानकारी हो जाती है तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है सर? ये देखिए, ये ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में, ऑप्शन ए 16 और 24। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों नंबर में से 4 माइनस, अभी ये किस रेशियो में है सर? 2:3 के रेशियो में है कि नहीं है, देख लीजिए पहली बात। यस सर, अगर 8 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2:3 के रेशियो में है, देखते ही पता चल गया। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, कहता है दोनों में से कितना माइनस कर दीजिए? 4, तो ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। अब ये रेशियो 3:5 का होना चाहिए। देखिए तो 4 से कटेगा सर तो 3 और ये 5। यस सर, रेशियो 3:5 आ रहा। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, यही है आंसर, देखते ही पता चल गया। जैसे आपके इस एग्जाम्पल में थोड़ा हम एलोबरेट करेंगे। पहला ही ऑप्शन 60-24 था, दूसरा ऑप्शन 4 और 6 था सर। मान लीजिए इसको चेक करना होता तो सर पहले तो 2 से कटेगा, ये आएगा 2:3, बिल्कुल पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन इसमें से कितना माइनस करना है? 4, और इसमें से भी 4, तो ये आ गया 0 और ये आ गया 2, इसका रेशियो 0:2 का है। दूसरा कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, 3:5 का होना चाहिए, 0:2 का नहीं होना चाहिए, इसलिए बाकी सब आंसर गलत है। 16 और 24 सही। तो ये था, जब आप सीख जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशंस कर लेंगे तो एग्जाम में आप ये देखते ही कर देंगे, अरे यार तुम ही तो 2:3 के रेशियो में हो। 4 माइनस करने के बाद ये 12 बचेगा और ये सर 20 बचेगा, 4 से कटेगा तो 3:5, यही आंसर सही है। इस तरह से सवाल लग जाते हैं, देख के ही, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो चुका है, लिख लिया आपने? हाँ, 13 के बाद क्या आता है? 14। अभी भी 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 14 में लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 2:7:11। ट्रायंगल के एंगल 2:7:11 के रेशियो में है। सर ये रेशियो में है तो इनमें से कुछ गायब हुआ होगा। हाँ, HCF गायब हुआ होगा। तो एक्चुअल में ये एंगल कितने का रहा होगा? ये 2x का रहा होगा। ये कितने का रहा होगा सर? 7x का रहा होगा। और ये कितने का? 11x का रहा होगा। x नहीं पता हमको, लेकिन कुछ ना कुछ तो गायब हुआ होगा, तभी तो ये रेशियो के फॉर्म में आया होगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सर।
ठीक है सर, ये तीनों ये एक्चुअल डेटा है, बिल्कुल ये एक्चुअल डेटा है, ये रेशियो वाला डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है। क्या ये तीनों एंगल के मेजर्स हैं? जी। क्या इन तीनों का सम, ये तो हम बचपन में पढ़े हुए थे सर, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बस अब तीनों को ऐड करके 180 करिए। 7 + 2 9 + 11 20 x = 180, तो x की वैल्यू आ गई 9। यही वो कॉमन नंबर था, यही वो HCF था जो इसमें से गायब हो गया था, तो ये रेशियो बन गए थे। अब यही इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्चुअल नंबर बन जाएंगे। तो एक्चुअल ये एंगल कितने का रहा होगा सर? 2x मतलब 2 × 9 18 डिग्री का रहा होगा। दूसरा एंगल 7x 7:9 63 डिग्री का रहा होगा। तीसरा एंगल 11x 11:9 11 99 डिग्री का रहा होगा। तीनों को ऐड करके देख लीजिए 180 डिग्री आएगा ही आएगा। सॉल्व हो गया सर क्वेश्चन नंबर 14। 15 में क्या लिखा हुआ है? डिवीजन ऑफ 324 लिख लिया आपने इसको? जी, ज्यादा स्पीड में चल रहे हो तो बता दीजिएगा। द डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y, x एंड y दो लोग हैं, हम हैं आप हैं, इस तरह से x एंड y दो लोग हैं, उनके बीच में 324 रुपए का बंटवारा करना है, बांट देना है। कैसे बांटना है सर? 11:7 के रेशियो में, 11:7 के रेशियो में सर। तो एक्चुअल में ये तो रेशियो है, तो इसको कितना मिलना चाहिए? 11x, और इसको कितना मिलना चाहिए? 7x। ये एक्चुअल डेटा है, ये रेशियो है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? x एंड y व्हाट गेट रुपीज, कितने रुपए वुड गेट, कितने पाएंगे सर? दोनों का मिला के, ये एक्चुअल है ना, तो दोनों का एक्चुअल मिला के 324 रुपए होना चाहिए। बस 11 और 7 होता है सर 18, x = 324, x = 324/18, 8, ये 18 टाइम्स ही जाएगा। तो पहले को मिलेगा 11 × 18, 11 × 18 कितना होता है? ये लीजिए 11 × 18, 11 × 18 198 रुपीज मिलेगा सर। और दूसरे को 324/18, 324/18, 18 ठीक है। और दूसरे वाले को कितना रुपया मिलेगा सर? 11 7x है, तो 7 × 18 कितना आता है? ये 7 × 18 126। ऐड करके देखिए 324 रुपये आ रहा है ना? जी सर, 126 और 198, 324 रुपये। ठीक, ये एक्चुअल में इसका रेशियो निकालिएगा, दोनों में से 18 से डिवाइड करिएगा तो रेशियो आएगा 11:7। वही इसमें से कट गया था। क्या गायब हो गया था सर? यही था HCF जो कैंसिल हो गया था एक्चुअल नंबर में से, तो ये रेशियो बन गए थे। ये रेशियो है सर। रेशियो और एक्चुअल नंबर में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक्चुअल नंबर ये रहे होंगे, हाँ सर, एक्चुअल नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका है। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी देखें क्या लिखा है क्वेश्चन में। 16 में लिखा हुआ है सर, आनंद अर्न्स, आनंद कितना कमाता है? 80 रुपीज, 80 रुपीज इन 7 आवर्स। 7 घंटे काम करेगा तो 80 रुपए कमाएगा। कौन? आनंद। प्रमोद 90 रुपीज इन 12 आवर्स। प्रमोद 90 रुपए कमाता है सर, 80 रुपए नहीं कमाता, 90 रुपए कमाता है इन 12 आवर्स, 12 घंटे में। तो रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, तो उनके अर्निंग का रेशियो कल हमने बताया था ना आपसे। एक 80 रुपए कमाता है सर ये आनंद, और प्रमोद जी जो है वो 90 रुपए कमाते हैं। बताइए कौन ज्यादा कमाता है, कौन तेज है? ये एब्सोल्यूट डेटा है। यहीं पे रेशियो निकाल देते ना, अर्निंग का रेशियो आप निकाल देंगे यहीं से, ये गलत हो जाएगा सर। ये आपने कंपैरिजन किया तो ये बेईमानी हो जाएगी। पिछले क्लास में ही बोला था मैंने।
आप पूछिएगा कितने घंटे में तुम कमाते हो भाई और कितने घंटे में तुम कमाते हो, दोनों का एक बराबर टाइम का अर्निंग लेना होगा, तभी रेशियो सही निकल के आएगा। ठीक है, तो इनकी कमाई 7 घंटे की, तो 1 घंटे की कमाई हो गई ना इनकी 1 आवर्स, 1 आवर्स, इनकी भी 1 आवर्स, 9 12। अब ये इनकी 1 घंटे की कमाई, इनकी भी 1 घंटे की कमाई, क्या इसका तुलना किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर है 16, क्या अब तुलना किया जा सकता? बिल्कुल सर, बोथ क्वांटिटीज आर सेम, बोथ क्वांटिटीज आर सेम, दोनों एक ही क्वांटिटी हैं, क्या? अर्निंग। बोथ quantities have same unit, क्या? आवरली रेट। अर्निंग क्या है सर? आवरली है, 1-1 घंटे का। अब कंपैरिजन करना जो है वो सही है, 1-1 घंटे का, दोनों का आवरली, दोनों का 1-1 दिन का लीजिए सर। हम अपना अगर कमाई 1 साल का ले लें और बगल वाले का 1 दिन का ले लें और कहें हम ज्यादा कमाते हैं, हम तुमसे बहुत तेज, तो बेईमानी होगी। तो रेशियो में भी ये बेईमानी मत होने दीजिएगा, सही सी चीजें बताइएगा किसी को भी। देखिए सर, अब ये रेशियो बनाने के लायक, कंपेयर करने के लायक हो गया। अब आनंद की अर्निंग डिवाइड बाय रेशियो, आनंद के बाद कौन था सर? प्रमोद। प्रमोद की अर्निंग इक्वल टू, इनको आप क्या लिखेंगे? 80/7 डिवाइड बाई 90/12, और ये जानते ही हैं जब डिवाइड करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 80/7 इज टू 12/90, 1 0 से 1 0 कैंसिल। सर ये 4 से कैंसिल होगा, 3 से 4 और 3 से ये हो गया 3, ये हो गया, ऊपर हो गया 32 और नीचे हो गया 21। इनका रेशियो 30:21 का है और ये हो गया आपका आंसर। हर एक बात मैंने समझाई यहाँ पे। कभी भी इन बातों का ध्यान रखिएगा जो पहली क्लास में बताई गई थी। ध्यान नहीं रखेंगे, नियम कानून को लेके नहीं चलेंगे तो गलती हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो चुका है। 17 पे आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में? आपके हाथ में स्टडी मैट होना चाहिए। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10। 2 नंबर का जो रेशियो है वो 7:10 है, एंड देन डिफरेंस इज 105, 105 है। द नंबर्स आर, सर 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 17 नंबर को, क्या दिया है? 7:10। सर ये रेशियो दिया है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। 7x और 10x ये दोनों एक्चुअल नंबर है। सर इन दोनों में बड़ा कौन है? 10x बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 7x माइनस कह रहा है वो 105 के बराबर है, हो गया। 3x इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू 35 आ गई। यही वो HCF था जो रेशियो निकालते समय गायब हुआ था। तो नंबर्स पूछ रहा है क्या आपसे? जी सर, नंबर्स बताना है। तो पहला नंबर है 7x, 7 में से 35 गायब हुआ था कैंसिल होके HCF के रूप में। आप इसको वापस ला दिए ढूंढ के। 7 × 35 245 है सर पहला नंबर। दूसरा नंबर 10x, 10 × 35, इसको भी ढूंढ लाए आप, 350, और ये हो गया आपका आंसर। सर दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 350 में से 250 माइनस करेंगे 150 आएगा। आपका आंसर सही है, ये लीजिए। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। PQR आर 3 सिटीज, ठीक है सर, 3 सिटीज हैं इंडिया में, तो नहीं है PQR सिटीज, कहीं होंगी PQR। द रेशियो ऑफ द एवरेज 3 टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q,
P और Q के बीच का टेम्परेचर दिया हुआ है, ये देखिए P/Q के बीच का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर, 11:12, 11:12, और क्या दिया हुआ है 11:12, एंड द बिटवीन P एंड R, P और R के बीच का भी टेम्परेचर दिया हुआ है 9:8, 9:8। चाहता क्या है ये क्वेश्चन में, चाहता क्या है, द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R, Q एंड R सर, Q एंड R के बीच का रेशियो क्या होगा ये निकालने की बात करता है। जानते हैं जब भी इस तरह की बात करे तो आप तीनों को मिला के सबसे पहले P, Q और R का रेशियो निकाल लीजिएगा, QR वाला रेशियो बता दीजिएगा बस। सर तीनों को कैसे मिलाया जाता है कल ही सिखाए थे, क्या नाम था उसका, कंटिन्यूड रेशियो, याद आया, कंटिन्यूड रेशियो। सर कैसे वो काम करता है, P कॉमन था तो P यहाँ पहले है तो यहाँ पे जो कॉमन है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ लिख देते हैं, ये सर हो गया 99, वेरी गुड, P की जगह पे 99 कॉमन हो गया। अब ये रेशियो में ये कितने से बढ़ा है सर, इसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ है 9, भाई यहाँ Q पूछेगा ना P से, P तुम पहले 11 थे अब तुम 99 बन गए हो, क्या हमारा रिश्ता बदलेगा, ये कहेगा नहीं दोस्त मैं 9 टाइम्स हो गया तुम भी 9 टाइम्स हो जाओ, 12 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 108, ये कौन था Q की जगह पे मैंने 108 लिख दिया। फिर ये P तो यहाँ आ ही चुका है, अब ये R पूछेगा, R कहाँ है सर, यहाँ, तो लास्ट में लिख देंगे। अब R पूछ रहा है किससे, P से, देखिए यहाँ R P से पूछेगा, मित्र पहले तुम 9 थे अब 99 हो गए हो, क्या तुम 11 टाइम्स बढ़ चुके हो, कैसे काम चलेगा, ये बोलेगा अपने आप को भी 11 टाइम्स कर लो और हम लोग का रेशियो कुछ नहीं बदलेगा, हम लोग का पहले जैसे रेशियो था वैसे ही है, बस हम लोग एक साथ लिखने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करके साथ में आ गए, ये इनका कंटिन्यूड रेशियो है। इन दोनों का रेशियो देखिएगा तो वही है, P का Q से रेशियो वही है, यहाँ पे Q का R से देखिएगा तो वही है, सॉरी 9 और 88, ये 98, ये वही है, ये 9 है ये 88। आपको निकालना क्या है सर, Q और R का रेशियो निकालना है, ये है ना Q और R, ये बता दीजिए आंसर आपका 108:88। सर किससे कटेगा, 88 कटेगा 4 से और 108 भी डिवाइड होगा 4 से, तो ये हो गया 27 और ये 4 से हो गया 22, मुझे लगता है यही है आंसर, 27:2 है क्या, 22 बी ऑप्शन है सर। तो ये नई बात नहीं थी, कल ही मैंने आपको कंटिन्यूड रेशियो सिखाया था, ये क्वेश्चन उसी पे मिल गया आपको और हम बोले भी थे। हमारे कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए आप, सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मिटा दें इसको, लिख लिया आपने सर, आप लिखने के लिए टाइम नहीं देते, आपके पास पॉज बटन होता है, दबा के लिख लीजिए अगर हम जल्दी में हैं तो, वैसे हम थोड़ा टाइम तो आपको देते ही हैं लिखने के लिए, फिर भी छूट जाए तो पॉज बटन दबा के आप लिख लेंगे। प्रोपोर्शन, ये देखिए ये मिट गया था, हमने इसको ठीक कर दिया। एटीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्या लिखा है सर, x अपॉन वाई इक्वल टू 3/4, x इज टू वाई इक्वल टू 3:4, ये गिवन है। वैल्यू ऑफ, ये लीजिए एक्स स्क्वायर वाई अपॉन नहीं प्लस एक्स वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। सर ये वैल्यू बतानी है सर। रेशियो में, अगर रेशियो में वैल्यू देखी जाए तो 3/4 है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है।
और जब भी हम वैल्यू निकालते हैं, आ गया ना वही कॉन्सेप्ट कि जब भी हम वैल्यू निकालते हैं हमें हमेशा एक्चुअल डेटा इसमें पुट करना चाहिए, लेकिन कभी कभी किससे काम चला लेते हैं सर, रेशियो वाली वैल्यू से काम चल जाता है। कब? उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। कौन कौन से कंडीशंस सर? वो कंडीशंस हैं कि ये रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सब टर्म में वेरिएबल होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो से पुट करिए या एक्चुअल वैल्यू पुट करिए, सेम आंसर मिलेगा। आइए, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है सर? 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू वाई की वैल्यू है 4, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर होता है 16, होल डिवाइड बाई एक्स का क्यूब होता है 27 और y का क्यूब होता है 64। आइए यहां लिखें 36 प्लस 48 और इसको भी ऐड कर देते हैं, 27 प्लस 64 91, कितना आया ये? 36 48 84 डिवाइड बाई 91। सर ऐसा कोई आंसर दिया है? नहीं। 24 से ये 33 से डिविजिबल है क्या? 3 से 8 4 12 3 से 84 को आप 3 से डिवाइड करेंगे सर तो 28 और 9 10 नहीं है डिविजिबल, नीचे वाला नहीं है। ये 2 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो यही होगा आंसर आपका, डी आएगा सर। क्वेश्चन नंबर है 19, ये आ गया आपका, हमने देख लिया 19 का बी, 12:13। ओ 7 से कैंसिल होगा सर, हाँ 12 7 84, 13 इंटू 13 इंटू 7 91, ठीक है। ये 7 से कैंसिल होगा तो 12 और ये 13, ये आ गया सर 12:13, ठीक। आंसर वही है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या था सर? कॉन्सेप्ट यही था कि x और y की यही वैल्यू भर के काम चला लीजिएगा। क्यों चला लीजिएगा सर? यही क्वेश्चन में ऐसे होता तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 8। अब क्या हम इसमें x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 रख देते और हमें आंसर मिल जाता? ना, ये आप करेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। जब हमने दो कंडीशंस आपको बताई हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, ये रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा हर एक टर्म में वेरिएबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है पी क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी क्यू, ये है P बाई क्यू, यही है P/Q, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है Q माइनस एक्स स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। P बाई Q, ये देखिएगा, ये सर ये सब डुप्लीकेट रेशियो है और ये डुप्लीकेट रेशियो है सर। दोनों में अंतर क्या होता है सर? दोनों को इक्वल लिखा जा सकता है ना? कभी नहीं। लेकिन अगर लिखना हो तो कब लिख सकते हैं? जब भी इक्वेशन बनाना हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सर? एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तभी वैल्यू सॉल्व होगी। सर इक्वेशन बनाने का मतलब होता है कि दोनों को इक्वल बना दीजिए। सर ये अंडर रूट है, सब डुप्लीकेट, ये स्क्वायर है, कैसे? ये इसका मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, कैसे इक्वल होगा? सर सब डुप्लीकेट रेशियो का स्क्वायर कर दीजिएगा तो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, यही समझाना था। इधर इनका स्क्वायर जब कर देंगे आप तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस। ये लीजिए अब सॉल्व हो गया। सर ये क्या आ गया?
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स। सर एक्स स्क्वायर को एक्स साइड में कर लीजिए, पी क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साइड में लाइए, इसको इधर लेते आइए, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इधर रहने दीजिए क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें वेरिएबल नहीं है, दूसरे साइड में ले जाइए पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी। सर एक्स स्क्वायर वाले को एक साइड में आप क्यों लाए? क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है एक साइड में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, ये आ गया सर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में क्या है, पी क्यू को कॉमन ले लिए सर, पी इसमें से निकल गया क्यू निकल गया तो बच गया पी, क्यू इसमें से निकल गया पी इधर निकल गया तो बच गया क्यू। सर पी स्क्वायर इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू पी माइनस क्यू होल डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप पी क्यू, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। हो गया यहां तक आंसर? नहीं सर, ये थोड़ा और कैंसिल होगा, पी क्यू पी माइनस क्यू होल डिवाइड बाई, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। सर पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया, पी क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, क्या यही आंसर है? जी हाँ, यही आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो सर 19-20 हो गए, 21 पे, हाँ 21, थोड़ा समय देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। सर हम लोगों के पास पॉज बटन है, इसलिए आप आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2s 3t इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस p 3t माइनस p, देन कुछ रिलेशनशिप्स दिए हैं, उनको प्रूव करना है। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है 2s अपॉन 3t, अच्छा, दूसरा 2s माइनस p अपॉन 3t माइनस p, कौन क्या है? सर सीधा लिखा हुआ है 2s माइनस 3t इज डुप्लीकेट रेशियो। सर ये डुप्लीकेट है, तो जानते हैं ये डुप्लीकेट रेशियो है इसका, तो ये क्या होगा सर, इसका ये डुप्लीकेट है, तो इसका ये है सर सब डुप्लीकेट, नहीं यही ना होता है सर, ये 4 है ये 2 है, इसका ये डुप्लीकेट रेशियो है, तो ये इसका सब डुप्लीकेट हुआ। अब कैसे ये इक्वल होंगे सर? बिना इक्वल किए एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है जिसमें इक्वल टू लगा हो, हर एक ऑप्शन में इक्वल टू वाला दिया हुआ है। अब इक्वल टू कैसे लगेगा सर? इक्वल टू लगाने के लिए इक्वल करना होता है, कभी 4 2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल मैथ्स में हो सकता है। इधर इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब ये दोनों के सामने आप इक्वल टू, इधर स्क्वायर कर दिए सर जी, अब ये इक्वल टू का साइन आप लगा सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल है, इससे पहले लगाते तो ये गलती होती, ठीक है सर, ये देख लीजिए हम नहीं कुछ किए हैं, सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, 2s is to 3t
इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ मतलब का, किसका, 2s माइनस 3p, 2s माइनस 3p अपॉन 3t माइनस p, इसका ये डुप्लीकेट रेशियो है। इसने कहा, हमने कहा ठीक है तुम डुप्लीकेट हो यानी तुम सब डुप्लीकेट हो, तुम्हारा स्क्वायर कर देंगे तो तुम इसके इक्वल हो जाओगे, खत्म हो गई बात। तुम्हारा स्क्वायर कर देंगे, अब दोनों इक्वल हो जाओगे। अब ये साइन लगाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता। अब ये साइन मैं बड़े ही आराम से लगा सकता हूं, लगा लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2s अपॉन 3t इक्वल टू, स्क्वायर करें सर, स्क्वायर होता है 4, बोलिए 4, ये s है ना, एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 से 4, ए की जगह पे हो जाएगा एस पी, बस नीचे लिख दीजिए ए स्क्वायर 9t स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab 6 pt टीपी टीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, 9 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 होता है, 18 एस टी स्क्वायर, एस टी स्क्वायर, 2s का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2sp स्क्वायर, 2s का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 12 stp, stp इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एस स्क्वायर टी, एस स्क्वायर टी, 12 एस स्क्वायर टी, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस 3tp स्क्वायर, 3tp स्क्वायर, अब इसका लास्ट इसमें कर दीजिए, माइनस 12 stp, सर माइनस 12 stp, इधर भी ये माइनस इधर भी है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा सर, 18 st स्क्वायर एस स्क्वायर टी, ये sp स्क्वायर है, ये tp स्क्वायर है। सर आंसर में क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 6st इस तरह से करके दिया हुआ है, तो p स्क्वायर तो हमें यहाँ दिख रहा है सर, p स्क्वायर ये है 2sp स्क्वायर, ऑप्शन देख लिए यहाँ से आंसर किस फॉर्म में चाहिए, p स्क्वायर के फॉर्म में आंसर है, तो p स्क्वायर ये है माइनस 3 t p स्क्वायर एक साइड में आ गया सर। चलिए इधर पहले से क्या था, 12 एस स्क्वायर टी, ये एस टी स्क्वायर इधर कर दिए, 18 एस टी स्क्वायर, आ गया आपका आंसर। पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 2s माइनस 3t इधर मल्टीप्लाई में है, इसमें से क्या कॉमन है सर, 3 नहीं 6 कॉमन मिल जाएगा आपको, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, s इसमें भी है, t इसमें भी है, यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 3t, ये देखिए इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर से ये डिवाइड होके कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 6st, ये हमारा आंसर है सर। ये रिलेशनशिप आ जाएगा, जैसे ही आप इक्वल टू करेंगे अपने आप आपको आंसर दिखेगा कि किसी फॉर्म में, देखे हम कि सर पी स्क्वायर के फॉर्म में ऑप्शन ए है, ठीक है, पी स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ से हमें पता चला जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर, यानी एक साइड में करके पी स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, हमें बात पता चल गई, तो हमने पी स्क्वायर को एक साइड में कर लिया, बाकी चीज़ों को एक साइड में कर लिया, पी स्क्वायर कॉमन मिल रहा था तो ये बचा, यहाँ भी कॉमन मिल रहा था, ये मिल रहा था, ये बचा, कैंसिल हो गए अपने आप, ये रिलेशनशिप अपने आप आ गया, यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हुआ। आगे बढ़े जी सर, 22, 23, 24, 25 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 4 से 5 मिनट का क्लास और रह गया आपका, लिख लिया आपने इसको।
क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है 22। क्या दिया हुआ है सर? P बाई क्यू, Q बाई P बाई क्यू है। P बाई क्यू इक्वल टू 2 बाई 3। ठीक है सर। x बाई वाई इक्वल टू 4 बाई 5 ये दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ 5px 3qp नहीं 3qy डिवाइड बाई 10px प्लस 4qy। सर ये जो गिवन वैल्यू है वो क्या रेशियो है? जी हाँ, ये रेशियो है। सर जो फाइंड करना है क्या वो भी रेशियो है? जी हाँ। क्या सभी टर्म में वेरिएबल है? जी हाँ। इसका मतलब हम इसमें रेशियो वाली वैल्यू ही पुट कर दें तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 5 इंटू पी की वैल्यू 2 पी क्यू होगा ना सर, पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स, अच्छा एक्स भी है, ठीक है, इधर एक्स इधर है ना, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 3 क्यू की वैल्यू 3, क्यू के बाद क्या वाई की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू पी की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4 इंटू क्यू की वैल्यू 3, क्यू के बाद क्या वाई की वैल्यू 5। आ गया आंसर। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 40 आता है। 9 बच्चे 45, ये 45 होगा सर, ये 80 होगा सर। 20 इंटू 4 80 प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। आइए आंसर बताइए। 95 डिवाइड बाई 140, 5 से कैंसिल होगा सर, 5 से 95 डिवाइड बाई 5 ये होगा 19, 140, 140 डिवाइड बाई 5 28। सर इससे छोटा अब मुझे तो नहीं लगता आंसर। 19:28 सर आया है ये आंसर। 90 इंटू 28 तो डी नन ऑफ दीज। 22 नंबर का नन ऑफ दीज है क्या? जी सर लगता तो है, होना तो चाहिए। कहाँ गया ये इसमें आंसर भी देता है। हाँ सर 22 नंबर क्वेश्चन है सी। ओ सी ठीक है। 17 बच्चे 40 85 होता है, 95 कौन बोला? किसी ने इसमें बोल दिया था 95, 85 होता है सर, कैंसिल होगा ये 17/25 सी ऑप्शन, ये आंसर है सी। ठीक, चेक कर लिया करिए, गलत मत बोला करिए आप लोग, जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। ये मतलब यहाँ का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया। ये कॉन्सेप्ट क्या था कई बार कल, इसीलिए हमने पहले कॉन्सेप्ट ये करवा दिया था कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें स्टडी मैट में और आप उसे डरेंगे नहीं तनिक भी। द नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1/4। ईच टर्म में से नंबर करा है, एक रेशियो है 19 और 31, 19 एंड 31 का एक रेशियो है सर जी। कह रहा है इस रेशियो के हर एक नंबर से, ये रेशियो है सर, रेशियो में से कुछ नहीं अच्छा सॉरी, कह रहा है रेशियो के हर एक नंबर, रेशियो का नंबर ये 19 है तो 19 में से x माइनस कर दीजिए, और नीचे क्या था 31 में से x,
एक कौन सा नंबर माइनस किया जाए, क्वेश्चन में पूछा कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि ये रेशियो रिड्यूस होके मतलब कम होके 1/4 हो जाए। क्या 1/4 ही है? जी सर 1/4 ही है, बस ऐसे बोला था। रेशियो में के एक रेशियो था, इस रेशियो में से कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि रेशियो रिड्यूस होके 1/4 हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 76 इंटू 4x क्रॉस मल्टीप्लाई 31 माइनस एक्स, 4x इधर कर दीजिए, 4x माइनस एक्स 31 माइनस कर दीजिए, 76 माइनस 31 सर कितना आएगा, 6 में से 1 5, 7 में से 3 4, 45, 3x तो x बराबर 45 में 3 से 45 डिवाइड बाई 3 15, ये आ गया सर x की वैल्यू 15। तो वो नंबर कौन सा है 15, माइनस करके देख लीजिए 15, इसमें से 15 गया तो 4, इसमें से 15 गया तो 16, कैंसिल होगा तो 1/4। हाँ सर आंसर सही है, इसमें से 15 माइनस करिएगा तो 1/4 आएगा, आंसर ठीक है। मिटा दें ऊपर वाला। 23 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 2 मिनट का और धैर्य रखना है आपको और ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, हम 2 मिनट का धैर्य रखें, आप क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लीजिए 24 डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन इज 4:5, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन इज 2 पर्सन यानी 2 आदमी का 24 का, वो डेली अर्निंग है 4:5 की, 4:5 की डेली अर्निंग है 2 लोगों की, ये मिस्टर ए है ये मिस्टर बी है, इन दोनों का ये रेशियो है, एक्चुअल कमाई नहीं है, ध्यान देने वाली बात सर। एंड डेली एक्सपेंसेस इन रेशियो ऑफ 7:9, ये अर्निंग का रेशियो था सर, अर्निंग, और ए और बी का 9 कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में 7:9, ये क्या दिया हुआ है सर, ये एक्सपेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा ईच सेव्स 50 पर डे, दोनों जानते हैं कितना सेव करते हैं 50 रुपए, सेविंग जो है ईच ए एंड बी दोनों 50 रुपीज डेली सेव करते हैं, डेली ये खर्चा। सर ये रेशियो है कि एक्चुअल नंबर है, ये तो एक्चुअल नंबर है, इन दोनों में कुछ नहीं एक्चुअल दिया हुआ है। अब बताइए तो हम क्या करेंगे सर, मान लीजिए तो एक्चुअल इनकी कमाई कितनी होगी, इनकी कमाई 4x होगी, 4x और इनकी कितनी होगी 5x, तो कमाते हैं 4x और उसमें से बचा लिए 50, तो खर्च कितना किए, सेविंग कमाते हैं 4x बचाते हैं 50। ठीक है सर, तो ये जो आया ये क्या है, इसी को तो एक्सपेंस कहते हैं। दूसरे लोग कमाते कितना है 5x बचाते हैं 50, तो इसी को तो एक्सपेंस कहते हैं, कमाई में से बचत को माइनस कर दीजिए तो एक्सपेंस आ जाए। कर रहा है इन दोनों का रेशियो, इनका एक्सपेंस 7 और इनका एक्सपेंस 9 है, तो बस खत्म, ये इक्वल टू है, इनका रेशियो आ गया। ये अर्निंग में से 50 गया तो इनका खर्चा, ये इनका खर्चा, और खर्चा में ऐसे डिवाइड करने से क्या आता है सर रेशियो, और ये रेशियो दिया हुआ है 7/9। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें से भी क्या गायब हुआ होगा x, इसमें से भी x, तो x निकल जाएगा। क्या फाइंड करना है, दोनों की अर्निंग, तो दोनों की अर्निंग ये है 4x और 5x, इसमें से x गायब है, x यहां से निकल जाएगा, 4 × 9 36x, 9 × 5 450 इक्वल टू 35x 35 माइनस 350, ये 35 इधर आके माइनस हो गया, 36x माइनस 35x इक्वल टू 450 माइनस 350, सर x इक्वल टू 100 आ गया, यही तो गायब हुआ था 100, 450 में से 350 माइनस किया आपने 100, सर यही HCF गायब हुआ था। अब HCF इसमें डाल दीजिए, एक्चुअल ये तो रेशियो वाला डेटा था, एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। पहले की अर्निंग 4x, 4 × 100 400 रुपए कमाता था, दूसरा 5x 5 × 100
500 कमाता था, 50 ये बचा लिया, तो खर्चा कितना हुआ सर इसका 350, 50 ये बचा लिया, तो इसका खर्च हुआ 450। रेशियो निकालिएगा सर, 0 0 गया, 5 से 7 और 5 से गया 9, 7:9, सब आंसर सही है, चेकिंग हो गई। यानी कि अगर ये 400 कमाएंगे, ये 500 कमाएंगे और दोनों 50-50 रुपया बचा लेंगे, तो उनका खर्चा का रेशियो 7:9 होगा। हमने चेक भी कर लिया। आंसर क्वेश्चन नंबर 24 था। सर क्वेश्चन नंबर 25 भी यही लगा दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स के बीच के स्पीड का रेशियो है 7:, ट्रेन ए ट्रेन बी, 7:8, 2 इनका रेशियो है, एक्चुअल स्पीड नहीं है सर। इफ सेकेंड ट्रेन, सेकेंड वाली ये है, ये सर एक्चुअल स्पीड कितनी होगी इसकी, अब कुछ पता नहीं एक्चुअल स्पीड। इसमें से गायब क्या हुआ होगा सर, HCF गायब हुआ होगा, 7x, और एक्चुअल नंबर ये कितना रहा होगा 8x। कह रहा है सेकेंड ट्रेन रन 40 किलोमीटर इन, कह रहा है ये स्पीड है सर, ये स्पीड है, स्पीड है 7x 8x। चलिए ये फर्स्ट ट्रेन का है और ये सेकेंड ट्रेन का है सर स्पीड। और सेकेंड ट्रेन कह रहा है सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। सेकेंड ट्रेन जो है ना, इसका स्पीड अगर निकालना हो तो कैसे दिया हुआ है, स्पीड बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई सर 80 किलोमीटर पर आवर। ये मिल गया। तो ये बताइए 8x यही ना स्पीड है, अगर 8x 80 के इक्वल है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 80/8, ये आ गया 10। यही इसमें से गायब हुआ था। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड नहीं बता देंगे आप, स्पीड क्यों नहीं बता देंगे सर, वो 7x है और 7 × 10 HCF पता चल गया है, ये आ गया 70 किलोमीटर पर आवर, यही निकालना था। ये पहले सेकेंड ट्रेन की जानकारी क्वेश्चन में दी गई है और फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसका स्पीड हम पहले निकाल लेंगे। अब ये 7x है, ये 8x है, तो 8x 80 के बराबर है, तो 7x 70 के बराबर होगा आंसर। बस इतना ही तो था सर। आपने जो कॉन्सेप्ट बताए थे सारी बातें वही अप्लाई हुई और ये हमारा स्टडी मैट के सभी क्वेश्चंस लग गए। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट, उसको डिस्कस करने के बाद फिर स्टडी मैट के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू।